हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके लिए 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश की वोकेबलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 19 लेकर आ गया हूँ। जिसमें हम आज के सेशन पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं 5 साइनोनिम्स के क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। थर्ड नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो जितने भी सारे क्वेश्चन हमने साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रखे हुए हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सारे वर्ड आपके पूछे गए हैं। तो सेशन आज का बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला और बिल्कुल शानदार लेवल में होने वाला है। हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से सीखेंगे और आपको भी मेरे साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में, लाइव बॉक्स में आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स का राइट होगा या एंटोनिम्स का राइट होगा या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का राइट होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने लेक्चर को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने लेक्चर को स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए नज़र आ रहा होगा इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब आपको बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा बॉइस्टरस, बी ऑप्शन मिलेगा एनर्जेटिक, सी ऑप्शन मिलेगा आपको हॉस्टाइल, डी ऑप्शन मिलेगा फ्राइटनिंग। तो इनिमिकल वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट यहाँ पे आंसर बताएँगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। इनिमिकल वर्ड का यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो सी नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं हॉस्टाइल। बिल्कुल आपका हॉस्टाइल यहाँ पे इनिमिकल वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स आपका बिल्कुल राइट होगा हॉस्टाइल। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे मैं पेन को चेंज करते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे इनिमिकल का मतलब क्या होता है? इनिमिकल मतलब कोई भी चीज़ आपके लिए इनिमिकल है तो मतलब वो चीज़ आपके लिए क्या है? घातक है। घातक बोल सकते हैं या भी कोई चीज़ आपके लिए क्या खतरनाक है, खतरनाक बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए इनिमिकल है मतलब घातक है, खतरनाक है। और एक इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कोई भी आपका फ्रेंड है वो आपका हॉस्टाइल है, मतलब वो आपका शत्रु है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा ये आपके लिए जो हॉस्टाइल मतलब आपका वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है शत्रु। शत्रु जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं एनिमी होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं ये आपके क्या होते हैं खतरनाक आपके लिए साबित होते हैं। तो इसलिए इनिमिकल वर्ड का जो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन हॉस्टाइल वर्ड यहाँ पे राइट होगा साइनोनिम्स में। ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हुआ होगा और आपने जो आंसर दिया वो भी आपका राइट। इसके बाद जो आपके अदर वर्ड है इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं। बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है? बॉइस्टरस का मतलब होता है उद्यमी। बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है? उद्यमी। उद्यमी मतलब जिसके अंदर ऊष्मा वगैरह ज़्यादा भरी होती है, जिसके अंदर उत्तेजना ज़्यादा होती है, वो बॉइस्टरस आपका होता है, ठीक? इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर वर्ड देखेंगे एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा कैसा है? एनर्जेटिक है। उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर जोश है, पैशनेट है, उसके अंदर क्षमता बहुत है, एनर्जेटिक है, एनर्जी उसके अंदर। और यहाँ पे फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई लड़ाई झगड़ा करना। ये आपका फ्राइटनिंग वर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हुआ एनिमिकल वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन हॉस्टाइल वर्ड यहाँ पे आपका राइट। ये क्वेश्चन अगर आपका डन हो गया होगा तो यस का कमेंट कर दें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। आई होप आपका ये क्वेश्चन डन हो गया होगा। आपका यस का कमेंट आ रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा व्रिल। आपको यहाँ पे व्रिल वर्ड से ए ऑप्शन में से बताना है बिल्ड साइनोनिम्स राइट हो गया या बी ऑप्शन में फोल्ड या सी ऑप्शन आपका स्पिन, डी ऑप्शन वेयर। तो यहाँ पे व्रिल वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से साइनो यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनो यहाँ पे राइट होने वाला है साइनोनिम्स। तो फटाफट मेरे चैंपियन जो है व्रिल वर्ड का यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन में जा रहा है स्पिन। बिल्कुल आपका स्पिन जो वर्ड है बिल्कुल आपका यहाँ पे व्रिल वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में बात करते हैं। व्रिल का मतलब क्या होता है? व्रिल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घुमाना। किसी भी चीज़ को घुमाना, वहाँ पे आप व्रिल यूज़ कर सकते हैं। व्रिल करना मतलब कोई भी पहिया वगैरह उसको घुमा रहे हैं, आप व्रिल कर रहे हैं, ठीक है? व्रिल का मतलब एक गोल-गोल किसी भी चीज़ को घुमाना, ठीक? और यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला स्पिन। स्पिन करना कोई भी चीज़ आप स्पिन करते हैं, तो वो भी चीज़ आपकी क्या होती है घूमती है। तो घुमाना यहाँ पे भी स्पिन का मतलब होता है।
जैसे आपने कोई एक खेल खेल देखा होगा जैसे कि ये आपका सर्कल होता है, ठीक है? ये आपका एक पॉइंट होता है। यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये पॉइंट आएगा, इधर से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, आपका ये पॉइंट आएगा, ठीक है? यहीं पे हमने 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपका 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 डाल दिया, ठीक है? ये हो गया आपका। और यहाँ पे आपका मैंने लिख दिया स्पिन। यहाँ पे हमने स्पिन लिख दिया और एक यहाँ पे हमने कोई छर्रा-सा रख दिया, ठीक है? यहाँ पे हमने छर्रा से कोई रख दिया और स्पिन लिख दिया। अगर 1 नंबर पे आएगा तो आपको ₹100 मिलेंगे, 2 नंबर पे आएगा तो 200 मिलेंगे, 3 में आएगा तो 300 ऐसे हमने प्राइस यहाँ पे स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपका बाँट दिया, ठीक है? प्राइस कर दिया हर नंबर पे इतना आपको प्राइस मिलेगा, जो स्पिन आप करोगे, जहाँ पे आकर वो आपका जो छर्रा होगा वो रुकेगा, तो वहाँ पे आप जीत जाओगे। तो इस तरीके से घुमाना वहाँ पे आप स्पिन वर्ड यूज़ करते हैं। तो व्हील का मतलब भी घुमाना होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन स्पिन वर्ड अच्छे से आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू से वर्ड को अच्छे से आप समझ पाए हैं, ठीक। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का निर्माण करना। बिल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, ठीक है? फ़ोल्ड का मतलब क्या होता है? मोड़ना। फ़ोल्ड का मतलब क्या होता है? मोड़ना, ठीक है? और वेयर का मतलब क्या होता है? वेयरर का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे वेयरर, तो यहाँ पे व्रैप WRAP टाइपिंग मिस्टेक है, व्रैप होना चाहिए। व्रैप का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप व्रैप कर रहे हैं मतलब झपकी वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे आप व्रैप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हुआ वो सी नंबर स्पिन वर्ड यहाँ पे व्रिल वर्ड का सिनोनिम्स राइट। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा, फटाक से यस का कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएँगे। आपका यस का कमेंट आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर मिलेगा यहाँ पे सिनोनिम्स का स्टडर। तो यहाँ पे आपको बताना है स्टडर वर्ड से यहाँ पे आपको सिनोनिम्स ए ऑप्शन मिलेगा सिमिलर, बी ऑप्शन मिलेगा सेकल, सी ऑप्शन मिलेगा सेवियर, डी ऑप्शन मिलेगा श्रग। तो यहाँ पे स्टडर वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स नहीं सिनोनिम्स यहाँ पे आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट स्टडर वर्ड से यहाँ पे सिनोनिम्स बता देंगे कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो सेवियर में जा रहा है। बिल्कुल आपका सेवियर जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर सडर वर्ड से साइनोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सेवियर राइट होगा। अब ये जो सेवियर वर्ड है ये राइट क्यों है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। सडर का मतलब क्या होता है? सडर कोई भी चीज़ आपकी सडर हो गई, अचानक से वो सडर मतलब काँप उठी। किसी भी चीज़ का अचानक से काँप उठना, तो वहाँ पे आप सडर वर्ड यूज़ करते हैं मतलब काँपना, ठीक? मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं काँपना और काँपने से रिलेटेड आपको एक वर्ड मिलेगा ए-बी-सी-डी में से सी ऑप्शन आपको सेवियर। सेवियर का मतलब भी क्या होता है? आपका काँपना। क्या होता है इसका मतलब? ये काँपना होता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं ए, बी और डी, ये गलत हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में हम जान लेंगे यहाँ पे मीनिंग इनकी क्या हो सकती है। सिमर का मतलब क्या होता है? सिमर का मतलब होता है झिलमिलाना। इसका मतलब क्या होता है? झिल मिलाना। एक तरीके से जैसे तारे वगैरह जो तारा होते हैं वो टिम-टिम, टिम-टिम आपका करते हैं, झिलमिलाते हैं। तो वहाँ पे आप सिमर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक? और यहाँ पे साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोई भी चीज़ आपकी साइकिल कर रही है, मतलब वो भी आपकी शेक कर रही है, साइकिल कर रही है, ठीक है? और यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है सरज, सरज का मतलब क्या होता है? सरज का मतलब होता है कंधे आप अपने उचका रहे समय पर, अपने कंधे को उचकाना समय पर, वहाँ पे आप सरज वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे साइकिल का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ अचानक से साइकिल हो गई, स्टैक हो गई, ठीक? बोल सकते हैं। इसके बाद जो राइट ऑप्शन यहाँ पे सडर वर्ड का सिनोनिम्स है वो सी ऑप्शन आपका सेवियर वर्ड यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा डिफेक्ट। यहाँ पे वर्ड देखेंगे आप डिफेक्ट, डिफेक्ट वर्ड से आपको बताना है साइनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा केयर, बी ऑप्शन मिलेगा फ्लॉ, सी ऑप्शन मिलेगा फैक्ट, डी ऑप्शन आपको मिलेगा साउंड। तो यहाँ पे क्या करना आपको डिफेक्ट वर्ड से बताना है कौन-सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में से राइट होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल बी ऑप्शन में जा रहे हैं फ्लॉ। बिल्कुल आपका फ्लॉ जो वर्ड है, डिफेक्ट वर्ड का यहाँ पे साइनो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी डिफेक्ट हो गई, तो वो चीज़ आपकी क्या हो गई? दूषित हो गई। दूषित बोल सकते हैं या बोल सकते हैं उस चीज़ में कमी आ गई। उस चीज़ में कमी आ गई या डिफेक्ट हो गई तो उस चीज़ में क्या आ गई? गलती आ गई। क्या आ गई? गलती आ गई।
और यहाँ पे फ्लॉ मतलब भी क्या होता है आपकी कोई चीज़ फ्लॉ हो रही मतलब कमी हो रही है या फिर दोष उसमें दोष वगैरह लग रहा है तो वो चीज़ आपकी कम हो रही है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं ऑप्शन आपका बी ऑप्शन फ्लॉ राइट होगा, ठीक। ये भी आपका डन हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे जो ऑप्शन आपके गलत हुए इसके बारे में बात करते हैं। केयर का मतलब क्या होता है? केयर का मतलब होता है लापरवाह। केयर मतलब केयरलेस अगर यहीं पे लेस वर्ड लग जाता, तो इसका मतलब हो जाता है लापरवाह। लेकिन यहीं पे आपका केयर वर्ड सिर्फ लिखा। केयर का मतलब क्या होता है? आपका सावधान। क्या होता है? सावधान होता है। ठीक? और यहाँ पे फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है? आपके जो तथ्य वगैरह होते हैं, ये आपके फैक्ट होते हैं। और साउंड का मतलब क्या होता है? ध्वनि। जो आपकी ध्वनि वगैरह होती है, वहाँ पे आप साउंड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका आया, वो डिफेक्ट वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे फ्लॉ वर्ड बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट। ठीक? ये भी क्वेश्चन डन हो गया होगा और आपका यस का कमेंट जैसे कि आ रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे आर्डेंट। आर्डेंट वर्ड से आपको फटाक से बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। ए ऑप्शन मिलेगा आपको पैशनेट, बी ऑप्शन मिलेगा लेबोरियस, सी ऑप्शन मिलेगा फ्रिजिडी और डी ऑप्शन मिलेगा इंक्विजिटिव। तो यहाँ पे आर्डेंट वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका आर्डेंट वर्ड से यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट आर्डेंट वर्ड से यहाँ पे सिनोनिम्स बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में आ रहा है पैशनेट। बिल्कुल आपका पैशनेट वर्ड यहाँ पे आर्डेंट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ? जो हमारे चैंपियंस का गलत आंसर हुआ है उनके मन में ये डाउट चल रहा है। अब ये डाउट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आर्डेंट वर्ड की मीनिंग बताएँगे और ए ऑप्शन आपका राइट कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? आर्डेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप अड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ में आप पैशनेट के साथ लगे हुए हैं। आर्डेंट इक्वल टू अड़े, अड़े होना तो किसी भी चीज़ में आप पैशनेट के साथ लगे हुए हैं। तो आर्डेंट का मतलब क्या होता है? जोश, आपके अंदर जोश अच्छे सा जोशीले हैं आप। आपके अंदर पैशनेट है, आपके अंदर जुनून है, जज़्बा है, तो वहाँ पे आप आर्डेंट वर्ड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला है, ए ऑप्शन यहाँ पे पैशनेट। पैशनेट का मतलब ये क्या होता है? आपके अंदर जुनून है, जज़्बा है, जभी आप पैशनेट के साथ उस काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए आपका आर्डेंट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं, ये आपके गलत हैं, क्यों गलत है इसके बारे में बात लेबोरियस का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपकी लेबोरियस है, तो वो चीज़ आपकी क्या है? लेज़ी है। लेज़ी है मतलब सुस्त है, लेबोरियस जो लेबर वगैरह होते हैं लेबोरियस सुस्त। और फ्रिजिडिटी मतलब क्या होता है? फ्रिजिडिटी मतलब होता है आपका उदासीन, इसका मतलब क्या होता है? उदासीन। और इनक्विजिटिव मतलब क्या होता है? जो आपके इनक्विजिटिव हैं मतलब इच्छुक नहीं है किसी भी काम में, इच्छुक ना होना, तो वहाँ पे इनक्विजिटिव वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे इच्छुक मतलब क्या होता है? विली। बिलीव मतलब क्या होता है इच्छुक होना उस काम में, ठीक है? तो यहाँ पे जो आर्डेंट वर्ड का राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन होगा पैशनेट, ठीक? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे आप। नेक्स्ट आपका आने वाला है यहाँ पे एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एंटोनिम्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फटाक से मूव करेंगे एंटोनिम्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा मेसी। यहाँ पे आपको मैसी वर्ड से बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड, बी ऑप्शन मिलेगा अनटाइडी, सी ऑप्शन मिलेगा डिसऑर्डर्ड और डी ऑप्शन मिलेगा क्या मिलेगा आपको यहाँ पे डी ऑप्शन क्योटिक। क्योटिक वर्ड को आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे मैसी वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से आपका राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे हैं सभी लोग फटाफट इसका आंसर बताएँगे, कौन-सा ऑप्शन आपका यहाँ पे मैसी वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स देना है। अभी आप सिनोनिम्स कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको एंटोनिम्स देना है, ठीक? तो फटाफट मेसी वर्ड का यहाँ पे आप लोग एंटोनिम्स बताएँगे, कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे जैसे कि आ रहा है, ए ऑप्शन में जा रहे हैं ऑर्गनाइज़्ड। बिल्कुल आपका ऑर्गनाइज़्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, मेसी वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स आपका बिल्कुल राइट। अब ये राइट क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज करके फिर बात करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे जो आपका मैसे का मतलब क्या होता है? मैसे का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी अस्त है, कोई भी चीज़ आपकी व्यस्त मतलब कोई भी चीज़ आपकी बिखरी हुई है, कोई भी चीज़ आपकी बिखरी हुई है बोल सकते हैं। बिखेरना, बिखरी हुई है तो वो चीज़ आपकी अस्त-व्यस्त दिखेगी ना।
तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं डिसऑर्डर्ड में दिखना। डिसऑर्डर्ड में मत दिखना मतलब वो अस्त-व्यस्त आपको दिख रहे हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस में होना, एक क्रम में होना। यहाँ पे मेसी का हमें उल्टा चाहिए था एंटोनिम्स आपको मिला ए ऑप्शन ऑर्गनाइज्ड। ऑर्गनाइज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप ऑर्गनाइज़्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप क्रमबद्ध से कर रहे हैं। वो काम आप क्या कर रहे हैं? क्रमबद्ध से कर रहे हैं। तो इसलिए आपका मैसी वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स ए ऑप्शन ऑर्गनाइज्ड वर्ड ये आपका डन हुआ। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे इसके बी, सी और डी। अनटाइडी का मतलब क्या था? अनटाइडी है तो वो चीज़ गंदी है तो मतलब आपकी अस्त-व्यस्त है ये भी आपकी ठीक। अब इसके डिसऑर्डर्ड का मतलब यही आपका होता है अस्त-व्यस्त होना किसी भी चीज़ का। ये आपके मेसी वर्ड के क्या हो जाएँगे? साइनोनिम्स हो जाएँगे। क्योटिक का मतलब भी क्या होता है? आपका अस्त-व्यस्त होना यहाँ पे। क्योटिक का मतलब ये क्या होता है? आपका अस्त-व्यस्त होना। तो ये सारे मेसी वर्ड के यहाँ पे जितने भी आपके ये वाले हैं सारे वर्ड ये आपके ये क्या हो जाएँगे? मेसी वर्ड के मतलब साइनोनिम्स आपके हो जाएँगे। और यहाँ पे जो मेसी वर्ड का आपका एंटोनिम्स होगा वो ए ऑप्शन आपका ऑर्गनाइज़्ड होगा। ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा और येस का कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा राउडी। यहाँ पे आपको राउडी वर्ड से बताना है एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा डिसऑर्डरली, बी ऑप्शन मिलेगा कॉम्प्लिएंट, सी ऑप्शन आपको नॉइज़ी, डी ऑप्शन चैटरिंग। तो यहाँ पे राउडी वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बताना है, कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस देख रहे हैं, वो फटाफट राउडी वर्ड से एंटोनिम्स यहाँ पे बताएँगे, कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन में जा रहे हैं कॉम्प्लिएंट। बिल्कुल आपका कॉम्प्लिएंट वर्ड यहाँ पे एंटोनिम्स राउडी वर्ड का बिल्कुल आपका राइट होगा एंटोनिम। अब ये राइट क्यों होगा, इसके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे अभी। तो यहाँ पे देखेंगे राउडी का मतलब क्या होता है? राउडी का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ आपकी राउडी है, राउडी वाले लोग जो होते हैं उपद्रवी होते हैं। कैसे होते हैं? उपद्रवी होते हैं। जो राउडी होते हैं वो क्या होते हैं? आपके उपद्रवी होते हैं, तंग करने वाले लोग होते हैं आपको। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स से एक ऑप्शन आपको मिलेगा बी ऑप्शन कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? वो संतुष्ट है। कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? वो संतुष्ट है तो वो शांत भी है। संतुष्ट है जभी तो वो आप शांत हैं। तो इसलिए यहाँ पे राउडी मतलब उपद्रवी, तंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो शांत नहीं बैठते, चुलबुले लोग होते हैं। लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम्स यहाँ पे उल्टा, उल्टा इसका होगा शांत, शांत होगा तो शांत मीनिंग आपका एक ऑप्शन दे रहा है कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या था? संतुष्ट, संतुष्ट जो होगा वही क्या होगा? शांत होगा। इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, राउडी वर्ड का एंटोनिम। ठीक? ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद देखेंगे जो आपके अदर वर्ड है, इनकी मीनिंग आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे आपके स्क्रीन पे। डिसऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी ऑर्डर में है, क्रम में है और डिस लग गया तो मतलब जो चीज़ आपकी क्रम में नहीं है। तो डिसऑर्डरली का मतलब क्या होता है? क्रम में ना होना। नॉइज़ी, नॉइज़ी मतलब क्या होता है? शोरगुल आवाज़। जो नॉइज़ी होते हैं शोरगुल आवाज़ जो नॉइज़ी आपके होते हैं। नॉइज़ी का मतलब क्या होता है? शोरगुल आवाज़ जो जहाँ पे आवाज़ वगैरह ज़्यादा होती है, शोर-शराबा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब क्या होता है? चटर-चटर चैटरिंग करना। चटर-चटर लगना या फिर चैटरिंग एक तरीके से व्हाट्सएप वगैरह में जो चैट वगैरह करते हैं, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और एक तरीके से चैटरिंग बोल सकते हैं चटर-पटर ज़्यादा करना। तो इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन का मतलब ये होगा, ठीक है। जो राइट ऑप्शन आपका हुआ राउडी वर्ड का एंटोनिम्स वो आपका बी ऑप्शन कॉम्प्लिएंट वर्ड राइट, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा डेफिनिट। यहाँ पे आपको डेफिनिट वर्ड से बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको हेज़ी, बी ऑप्शन मिलेगा सब्टल, सी ऑप्शन वेग, डी ऑप्शन मोनोटोनस। तो डेफिनिट वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट यहाँ पे डेफिनिट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे बता देंगे कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा। जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त डेफिनिट वर्ड का आ रहा वेग। वेग बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे डेफिनिट वर्ड था, एंटोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे। थोड़ा पेन को मैं चेंज कर देता हूँ फिर बात
तो यहाँ पे डेफ़िनिट, डेफ़िनिट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी डेफ़िनिट है, एक तरीके से बोल सकते हैं डेफ़िनिट। डेफ़िनिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप निश्चित होना, मतलब निश्चित होना। डेफ़िनिट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ में आप निश्चित हैं, डेफ़िनिट हैं, ठीक? और हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम्स, यहाँ पे हमें चाहिए क्या? एंटोनिम्स चाहिए। डेफ़िनिट मतलब वो चीज़ आपके लिए निश्चित है, ठीक? डेफ़िनिट है। हमें चाहिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आपको सी ऑप्शन यहाँ पे मिला वेग। वेग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी वेग है, वो चीज़ आपकी क्या है? क्लियर नहीं। तो आप इसमें क्या है? डाउट है। एक तरीके से ये डाउटफुल में आप यूज़ कर सकते हैं डाउटफुल के लिए। यहाँ पे डेफ़िनिट है मतलब निश्चित है मतलब सर्टेन बोल सकते हैं। यहाँ पे आप सर्टेन हैं, मतलब निश्चित उस बात से सहमत हैं। और यहाँ पे जो वेग है इसका मतलब एक मतलब जाता है डाउट। मतलब आप इसमें क्या है? संदेह कर रहे हैं, डाउट में हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे आपका राइट होगा। और यहाँ पे जो आपके अदर वर्ड हैं इसके बारे में बात करते हैं। हैज़ी, हैज़ी मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, कोई भी चीज़ आपकी नॉट क्लियर। और यहाँ पे मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा कैसा? डल है, डल है। यहाँ पे बोरिंग बोल सकते हैं, उदास बोल सकते हैं एक तरीके से। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? उदास होना, डल होना, बोरिंग होना, ठीक? तो यहाँ पे जो डेफ़िनिट वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ वो आपका सी ऑप्शन वेग यहाँ पे राइट होगा, ठीक? एंटोनिम्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया होगा। और यहाँ पे जो सब्टल वर्ड लिखा है, सब्टल का मतलब क्या था? सूक्ष्म। इसका मतलब क्या था? सूक्ष्म, वो चीज़ आपकी क्या है? जटिल है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो सी नंबर होगा, ठीक? ये भी आपका क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा एल। क्या है? यल। यल वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई, बी ऑप्शन मिलेगा टेररिस्ट, सी ऑप्शन मिलेगा इंडेमनीफाई, डी ऑप्शन मिलेगा वेस्पर। तो यहाँ पे एल वर्ड से आपका एंटोनिम्स बताना है, ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है एल वर्ड से, यहाँ पे आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट यहाँ पे आंसर बताएँगे। यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन में, जैसे कि आप जा रहे हैं वेस्ट पर। बिल्कुल आपका वेस्ट पर यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होगा। ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे एल वर्ड। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। एल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। इसका मतलब क्या होता है? चिल्लाना। मतलब चिल्लाना मतलब आप चिल्ला रहे हैं, शोर-शराबा कर रहे हैं। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब उल्टा, उल्टा से एक रिलेटेड आपको वेस्पर, वेस्पर का मतलब है आपका क्या होता है? शांत होता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स राइट। नोटिफ़ाई का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपको नोटिफ़ाई कर दे। मतलब किसी भी चीज़ को आप नोटिफ़ाई कर रहे हैं, जज कर या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं आपको संदेशा आ गया, आपको मैसेज आ गया, नोटिफ़ाई आ गया कि आपको नोटिफ़िकेशन आ गया, ये काम आपको करना है, ठीक? और टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? आतंकवाद। जो आपके आतंकवादी होते हैं उन्हें बोलते हैं टेररिस्ट। और इंडेमनिफ़ाई मतलब क्या होता है? इंडेमनिफ़ाई मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं जो आपका हानि से सुरक्षा हो, हानि से सुरक्षा की जाती है, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा एल वर्ड का, वो डी ऑप्शन बेस्ट पर यहाँ पे आपका राइट हुआ। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा एक्सपेंसिव। यहाँ पे वर्ड आपके लिए स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव वर्ड से आपको ए ऑप्शन मिलेगा कॉस्टली, बी ऑप्शन मिलेगा चीप, सी ऑप्शन मिलेगा प्रीशियस, डी ऑप्शन मिलेगा प्रीमियम। तो एक्सपेंसिव वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट यहाँ पे एक्सपेंसिव वर्ड से एंटोनिम्स बताएँगे कौन-सा ऑप्शन आपका राइट है। जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे बी ऑप्शन में जा रहा है चीप। बिल्कुल आपका यहाँ पे चीप ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव है वो चीज़ आपकी क्या है? महँगाई। महँगाई बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ आपकी ज़्यादा कीमत में होना, कीमत बोल सकते हैं। ठीक है? ज़्यादा कीमत में आपकी ये चीज़ है एक्सपेंसिव। और हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में आपका बी ऑप्शन मिला चीप। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। इसका मतलब क्या होता है? सस्ता है वो चीज़, ठीक है? कीमत उसकी ज़्यादा नहीं है, प्राइस उसका ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन चीप राइट। इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लगे हाथ से। कॉस्टली, कॉस्टली है वो चीज़ आपकी क्या है? कॉस्टली है मतलब महँगी है, कीमती है। प्रीशियस का मतलब भी क्या होता है? वो चीज़ आपकी कीमती है।
प्रीमियम कोई भी चीज़ आपकी प्रीमियम में मिले तो वो भी चीज़ आपकी क्या है कीमती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका चीप या चीप मतलब क्या था सस्ता, एक्सपेंसिव का मतलब क्या था महँगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे चीप वर्ड एंटोनिम्स यहाँ पे एक्सपेंसिव वर्ड का रहेगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके नेक्स्ट पड़ाव पे जैसे कि हम आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जितने हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन रखे हुए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब जस्ट पनिशमेंट मतलब जो पनिशमेंट अभी-अभी आपको दी गई है गलत काम के लिए, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे उसे बोलते हैं नेमेसिस। क्या बोलते हैं उसे? नेमेसिस बोलते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, अ चाइल्ड विथ एक्सपेक्टेशनल क्वालिटीज़। मतलब ऐसे बच्चे जिस पे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्वालिटीज़, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडिजी बोलते हैं उनको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? प्रोडिजी बोलते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, ईज़िली ड्यूप्ड और फूल्ड। मतलब ईज़िली तुम्हें सरल तरीके से ड्यूप्ड मतलब धोखा दे दे और फूल्ड मतलब मूर्ख बना जाए। तुम्हें आसानी से जो बंदा धोखा दे सकता है, मूर्ख बना सकता है, उसे हम बंदे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? जो आसानी से धोखा खा जाता है और मूर्ख बन जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूइवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ग्लूइवल। ये भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, एटोनमेंट फॉर वन्स सिंस। मतलब एटोनमेंट मतलब पछताना, फॉर सिंस मतलब पाप। अगर आप अपने पाप के लिए पछता रहे हैं तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? रेपेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपेंटेंस बोलते हैं, ठीक। ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा देखेंगे, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी। अगर किसी भी चीज को आप थ्रोन कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, अपने पद को त्याग रहे हैं, तो उसी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्डिकेट बोलते हैं। ये सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे, सारे हमने वन लाइनर रखे हुए थे, जैसे कि हम आपको याद करवा रहे हैं। तो ये सेशन आपका जैसे कि यहाँ पे डन हो गया, सारे हमने आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस कराया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और जैसे कि आप देख रहे होंगे और हर एक वर्ड आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना।